जन्माष्टमी 2024 भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाया जाता है 56 भोग? जानिए इससे जुड़ी रोचक कथाएं। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। आखिर 56 भोग ही क्यों चढ़ाते हैं? आइए इस लेख में इसी से जुड़ी दो कथाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। जन्माष्टमी कथा 2024 सनातन धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्मशास्त्रों में 4 रात्रियों का विशेष महत्व बताया गया है। शिवरात्रि जिसे महारात्रि कहते हैं, दीपावली जिसे कालरात्रि कहते हैं, होली अहोरात्रि है तो कृष्ण जन्माष्टमी को मोहरात्रि कहा गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जन्म के संयोग मात्र से ही बंदीगृह के सभी बंधन स्वतः ही खुल गए, सभी पहरेदार घोर निद्रा में चले गए। माँ यमुना जिनके चरण स्पर्श करने को आतुर हो उठीं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मोह लेने वाला अवतार माना गया है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस वर्ष 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन लोग शालिग्राम, लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा करते हैं और कुछ व्रत उपवास रखकर श्री कृष्ण से विशेष प्रार्थना करते हैं। वहीं जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर 56 भोग ही क्यों चढ़ाते हैं, जिसका जवाब बहुत कम लोगों को मालूम है। दरअसल इसके पीछे 2 रोचक कथाएं जुड़ी है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। आइए इस लेख में इसी से जुड़ी 2 कथाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार गोकुल की गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक लगातार यमुना नदी में स्नान किया और माता कात्यायनी की पूजा की ताकि श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में मिले। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को उनकी इच्छा पूर्ति होने का आश्वासन दिया। इसी से खुश होकर गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अलग अलग 56 सबसे प्रचलित कथा के अनुसार मान्यता है कि माता यशोदा अपने बाल गोपाल को रोज 8 पहर अर्थात दिन में 8 बार भोजन कराती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पूजा के कराए जाने पर देवराज इंद्र ब्रजवासियों से नाराज हो गए थे तो उन्होंने क्रोध में खूब वर्षा बरसाई थी ताकि ब्रजवासी माफी मांगने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी ब्रजवासियों को इसी पर्वत के नीचे आने को कहा। कथा के मुताबिक श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद क्षमा मांगी। 7वें दिन जब बारिश रुकी तो उनकी मां यशोदा ने ब्रजवासियों संग मिलकर उन्होंने 7 दिनों के 8 पहर के हिसाब से कान्हा के लिए 56 भोग बनाए थे। तभी से श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें 56 व्यंजनों का महाभोग लगाने की परंपरा है।